अब तक हमने देखा कि राकी और बाकी सभी लोग वापस जाकर ओमे मिया को सारी बातें बताते हैं। तभी वहां सिस्टर इनका लीडर चोजी आ जाता है और सीधे ओमी मिया को लड़ाई की चुनौती देता है। इसके बाद ये तय होता है कि फ्यूरी के कुछ लोग सिस्टर इनके कुछ लोगों से लड़ाई करेंगे। अगले दिन सभी लोग सिस्टर इनकी टेरिटरी में पहुंचते हैं। जैसे ही चोजी उन्हें देखता है वह बेहद खुश हो जाता है और सबको अपने साथ चलने के लिए कहता है। तभी साकरा आसपास देखता है और कहता है कि यहाँ तो चारों तरफ सिर्फ बार ही बार हैं। सिस्टर इनकी पूरी टेरिटरी बाज से भरी हुई है और ये इस डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा बार माना जाता है। कहा जाता है कि रात में ये जगह बहुत चमकदार लगती है, लेकिन असल में ये काफी घटिया जगह है। इसी बीच एक सवाल उठता है कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो, तुम तो लड़ाई भी नहीं कर रहे। इस पर जवाब मिलता है कि वो भी उस दिन वहाँ मौजूद था, यानी वह भी इस मामले में शामिल है। भले ही वह दूसरों की तरह लोगों को बचा ना पाए, लेकिन कम से कम खुद को तो बचाना चाहता है और इसीलिए वह सीखना चाहता है। ये सुनकर साकरा थोड़ा शर्मा जाता है और सुओ उसे चिढ़ाने लगता है, जिससे साकरा को गुस्सा आ जाता है। तभी रागी सबको शांत रहने और इस मामले को सीरियसली लेने के लिए कहता है। ओमे मिया माहौल को हल्का करते हुए कहता है कि थोड़ा रिलैक्स करो और साथ ही यह भी कहता है कि साकरा वाकई में बहुत डिपेंडेबल इंसान लगता है। इसके बाद चोजी सबको एक जगह ले जाता है और कहता है, सिस्टर इनके बेस में आप सबका स्वागत है। साकरा देखता है कि इस जगह का नाम ओरी है। नीरे बताता है कि यह पहले एक बंद थिएटर था जिसका नाम ओरियन था, लेकिन अब इसे ओरी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है पिंजरा। पूरा ऑडिटोरियम सिस्टर इनके लोगों से भरा हुआ होता है और सभी लोग लड़ाई देखने के लिए बेहद उत्साहित होते हैं। सुओ कहता है कि अब समझ में आया कि इसे पिंजरा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ चारों तरफ दरिंदे भरे पड़े हैं। नीरे मन ही मन सोचता है कि क्या वह यहाँ से जिंदा भी लौट पाएगा। साकरा उसे सामने देखने और सीखने पर ध्यान देने के लिए कहता है। चोजी ऐलान करता है कि आज का इवेंट शुरू किया जाए। ओमे मिया कहता है कि यह सब एक्साइटमेंट से भरा हुआ है, लेकिन असली लड़ाई तो उसके और चोजी के बीच में होगी, इसलिए बाकी लोग जीते या हारे उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर साकरा भड़क जाता है और कहता है कि उसे फर्क पड़ता है, क्योंकि वह यहाँ हारने नहीं आया है। हिरागी और बाकी लोग उसकी बात सुनकर हैरान रह जाते हैं और ओमे मिया भी मानता है कि साकरा वाकई में बहुत भरोसेमंद है। जब लड़ाई शुरू होने की बात आती है तो तय होता है कि बॉस पहले नहीं लड़ेंगे। तभी रीमा आगे आता है और कहता है कि वह पहले लड़ना चाहता है क्योंकि एक लंबे बालों वाला लड़का उसे घूर रहा है। सुओ इशारा करता है कि वही उसका अपोनेंट है। ओमे मिया इजाजत दे देता है और दोनों आगे बढ़ते हैं। साकरा उतारो से कहता है कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और वह किसी भी हालत में हारना नहीं चाहिए। लड़ाई शुरू होते ही आरमा एक पंच मारता है, लेकिन उतारो उसकी बाजू पकड़कर उसका सिर जमीन पर दे मारता है। पूरा हॉल सन रह जाता है। नीरे बताता है कि आरमा एक बहुत पावरफुल फाइटर था, लेकिन फिर भी वह एक ही वार में हार गया। चोजी उतारो की तारीफ करता है, लेकिन पयो उसे रोक देता है। नीरे को लगता है कि सिस्टर इनमें कुछ गड़बड़ जरूर है। इसके बाद नोरू और सुओ की लड़ाई शुरू होती है। नोरू गुस्से में सुओ पर हमला करता है, लेकिन सुओ उसकी ही ताकत का इस्तेमाल करके उसे बार बार नीचे गिरा देता है। सुओ मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ऐसे नखरे तो सिर्फ बच्चे करते हैं। साकरा ये सब देखकर सोचता है कि क्या ये वाकई एक अच्छा इंसान है, क्योंकि उसके चेहरे और हरकतों में सिर्फ घमंड और क्रूरता दिखती है। नोरू पूरी ताकत से कोशिश करता है, लेकिन हर बार हार जाता है। भीड़ उसका मजाक उड़ाने लगती है। साकरा गुस्से में कहता है कि ताकत ही सब कुछ नहीं होती और कमजोर लोगों का मजाक उड़ाना शर्मनाक है। ओमे मिया समझ जाता है कि सुओ इतना सीरियस इसलिए हुआ है क्योंकि साकरा वहां मौजूद है। आखिर में सुओ नोरू को समझाता है कि मैच्योर होने का मतलब सिर्फ लड़ना नहीं होता, बल्कि दूसरों का ख्याल रखना भी होता है। इसके लिए इमेजिनेशन और एक्सपीरियंस दोनों जरूरी हैं। नोरू डर जाता है और लड़ाई रोकने की गुहार लगाता है। चोजी ऐलान करता है कि लड़ाई खत्म हो चुकी है और नोरू अब सिस्टर इनका मेंबर नहीं रहा। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।